हेलो साथियों। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प पे स्वागत है। साथियों, अगर ड्राइवर भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें प्रीवियस ये पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। ये अच्छे पर्सन है जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो केवल ड्राइवर वैकेंसी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ही ये वीडियो काम का। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था 1 से 40 तक क्वेश्चन का। उसके बाद में मैंने बनाया था 40 से 100 तक के क्वेश्चन का। और ये तीसरा वीडियो है 101 से 150 तक के क्वेश्चन, इसमें हम समाधान करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सॉरी। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आप पीडीएफ के माध्यम से इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, STUDY एट होम। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार का जो कंटेंट है आपको मिलेगा। जैसे ई बुक हो, ई बुक PDF के रूप में आपको मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया एग्जाम रिव्यू, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू है। मतलब संपूर्ण भारत में जितने भी ड्राइवर के एग्जाम हुए हैं उन सब का कलेक्शन एक ही बुक में आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ पर मिलने वाली है? आपको स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन है, हमारा मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड करना होगा, उस पर आपको मिलेगी। तो ये PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये आपको ऐप डाउनलोड करना है। अगर ये ऐप आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 8764188848। मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, उस लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हैं। सच में आप मानोगे कि भारत का एकमात्र ऐसा चैनल है जो मतलब ऑनलाइन है, ड्राइवर की तैयारी करवा रहा है। क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी सबसे छोटी वैकेंसी आती है, तो छोटी वैकेंसी की तैयारी कोई कोचिंग वाला नहीं करवाता। सॉरी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये वीडियो सभी ड्राइवर वैकेंसी को लेकर है दोस्तों, कोई विशेष ड्राइवर वैकेंसी कोई नहीं है। किसी भी ड्राइवर वैकेंसी की बात क्यों ना करें, सभी के लिए अनिवार्य रूप से मतलब काम का है। सबसे पहला प्रश्न है, व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा। व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात हो रही है, तो आपको यहाँ कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में बताना है कि न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो न्यूनतम आयु 20 वर्ष होती है। आप सबको पता होगा कि बिना गियर वाली मोटरसाइकिल होती है 50 cc से कम की, उसके लिए 16 साल होती है। जैसे ही हम लर्निंग लाइसेंस की बात करें तो 18 साल में बनवाया जाता है। LMV की बात करें तो LMV भी 18 साल का ही बनवाया जाता है। लेकिन HMV की बात करें तो ये 20 साल का होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी उम्र माना कि जैसे 19 साल है, सॉरी मैं बताऊं आपकी 20 साल है, 20 साल आपकी उम्र है, आपने LMV बनवाया 20 साल की उम्र में, तो आप अब इस LMV के 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद ही आप HMV बना पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में LMV का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही 20 साल की आपकी उम्र हो जानी चाहिए, तभी आप HMV लाइसेंस है वो बना सकते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूँ। 102 नंबर, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है त्रिभुज में चेतावनी है। आपको पता है दोनों ओर रोड है, मतलब दोनों ओर क्या मार्ग है, इधर भी है और इधर भी है, बीच में क्या है, ये जगह छोड़ी गई है, तो मतलब मध्य पट्टिका में बीच में अंतराल, गैप इन मीडियम, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ 103 नंबर, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है हॉर्न को बीच से काट दिया गया है, मतलब हॉर्न बजाना निषेध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, यदि कोई पैदल यात्री बिना पैदल पार पथ की लाइन पर से सड़क पार कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप सबको पता है, चाहे पैदल यात्री कहीं से भी सड़क पार क्यों ना करे, लेकिन हमें उनको प्राथमिकता के साथ उन्हें जाने देना है। पैदल यात्री के निकलने तक वाहन को रोक लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, 105 नंबर है, यह सिग्नल प्रदर्शित करता है। इसमें देखो ट्रैफिक जो पुलिस वाला है, एक हाथ तो पीछे के वाहन वालों को रोक रहा है, एक सामने वाले के वाहन को रोक रहा है। यानी टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग सिमुलेटेड फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड, यानी सामने और पीछे के जो वाहन है, फ्रंट एंड बिहाइंड, यानी कि आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, यानी कि हाथ ऊपरी ओर करेगा, इसका मतलब सामने की और साइड में करेगा तो इसका मतलब पीछे के वाहन को रोक रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका सिग्नल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मैं बात करता हूँ, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सिंपल है, राउंड में है, 50 लिखा हुआ है, मतलब ये गति सीमा को बताता है। ऑप्शन नंबर 1, ड्राइव द व्हीकल नॉट एक्सीडिंग 50 किलोमीटर पर हावर, यानी कि अधिकतम गति सीमा बताता है। प्रश्न सिंह 107 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे खड़ी चढ़ाई है? चढ़ाई की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब होता है कि सामने चले, ये गहराई को बताता है, ये साइड रोड को बताता है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, हम्प और रफ रोड कौन सा है बताता है। हम्प या रफ यानी रास्ता उबड़ खाबड़ है, मतलब ब्रेकर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो गहराई को बताता है, ये पैदल पार पथ को बताता है, और ये नौका को, नाव को बताता है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे टेलीफोन सुविधा? बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल पंप हो जाएगा, ये आपके प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो जाएगा, ये पार्किंग का बता रहा है।
अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ 110 नंबर। कौन सा चिन्ह बताता है प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं? रेस्ट्रिक्शन एंड का चिन्ह। बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें आप देखते हैं कि ये मतलब एक राउंड अबाउट में हो, लाल रंग में है, तो इसमें एक तो मतलब ये नो पार्किंग का होता है। जैसे ही एक रेखा और खींच दी, नो पार्किंग नो स्टैंडिंग हो जाएगा। और अगर दोस्तों ये सिंबल है आपके मतलब ब्लैक कलर में है और इसके बीच में ये जैसे रेखा मंडी है, तो ब्लैक कलर में होने पर आप इसको रेस्ट्रिक्शन एंड यानी रोक समाप्ति चिन्ह है या प्रतिबंध समाप्ति चिन्ह इसको मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हैंड कार्ट्स प्रोहिबिटेड यानी हाथ गाड़ी है वो प्रवेश निषेध होती है, तो इसमें आप देख सकते हैं हाथ गाड़ी कहाँ पर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न है कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बजरी पड़ी हुई है? बजरी की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी मतलब बजरी लूज ग्रेवल, ग्रेवल सड़क की बात हो रही है, मतलब गाड़ी फिसल रही है। देखो यहाँ फिसलन वाली गाड़ी, फिसलन सड़क ये है, लेकिन यहाँ ग्रेवल सड़क यानी कि ग्रेवल बजरी बिखरी हुई हो, ये देखो टायरों से उछल रही है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। कौन कौन सा चिन्ह वाहन की लंबाई को दर्शाता है? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ एरो के निशान बाहर की ओर हो वो एल होता है, जहाँ अंदर की ओर हो एक दूसरे के आमने सामने वो विड्थ यानी कि आपके चौड़ाई होती है, और अगर यही एरो खड़े हों आपस में तो ये हाइट का होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। कम समय में मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। सूचनात्मक सड़क चिन्ह किस में प्रदर्शित किए जाते हैं? सूचनात्मक आपको पता है ये आपके वर्गाकार या वर्ग या आयत में प्रदर्शित करते हैं, यानी चौकोर। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है आपको वाहन को बाईं ओर ही अनिवार्य रूप से रखना, कंपलसरी कीप लेफ्ट, बाईं ओर चलना अनिवार्य है। हल्का मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा यानी एलएमवी के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। लर्निंग प्लस एलएमवी के लिए 18 साल है। एचएमवी के लिए आपकी उम्र 20 साल हो जानी चाहिए। साथ ही एलएमवी का एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, ये मैंने अभी पहले भी बताया था। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है एम्बर ट्रैफिक चिन्ह है ये, यानी स्टॉप रुकने का चिन्ह है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आदेशात्मक चिन्ह है दोस्तों, बता दूं मैं आपको। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कौन सा चिन्ह है? आगे दिया हुआ है, आगे संकड़ा पुल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी चौड़ा है और ऊपर से भी चौड़ा है, बीच में से संकड़ा है, मतलब आगे संकड़ा पुल है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, तो यह है यदि आप वाहन चलाते समय अपनी लेन बदलना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसका एकदम सिंपल है। सही प्रकार लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे, सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है, करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर देखते हैं। लाल बत्ती होने पर रुकना आवश्यक होता है, बिल्कुल हमेशा रुकना चाहिए लाल बत्ती होने पर। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये चिन्ह प्रदर्शित करता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर गोल आकार है वो एक ही रेखा है तो इसका मतलब होता है नो पार्किंग। दो रेखाएं होती है, नो पार्किंग नो स्टैंडिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, करेक्ट हो जाएगा। नो रोकना और खड़ा करना वाहन को मना है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। 122 नंबर है। कौन सा चिन्ह बताता है कि पैदल पार पथ है? तो एकदम सिंपल है, इसमें स्कूल का है, ये काम पर है, ये बैरियर है और ये पैदल पार पथ है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 123 है। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बैरियर यानी अवरोधक है, मतलब जो बैरियर लगा हुआ है, तो बैरियर ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखता हूँ। प्रवेश निषेध की बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आप जहां देखो एक एरो होता है, 2 एरो बने होते हैं, इसमें से अगर एक को काट दिया जाता है तो भी इसमें इसको तो इसका मतलब होता है वन वे, ठीक है। और एक एरो हो और एक एरो को एक को ही काट दिया गया मतलब नो एंट्री। और दोस्तों अगर 2 एरो है, एक आने का और एक जाने का, और दोनों को काट दिया गया है, इसका मतलब है मार्ग बंद कर दिया गया है, ठीक है, मतलब आगे रास्ता बंद है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आप देखते हैं, ये आपके आगे रास्ता बंद का है, ये प्रवेश नो एंट्री का इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ओवरटेकिंग का है और ये सीधे चलने का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। आगे पेट्रोल पंप है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर है। बीच में अंतराल माने मध्य पट्टिका में गैप की बात करें, गैप इन मीडियन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीधा या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, सीधा या दाएं यानी राइट साइड में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता होती है पीयूसीसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, तो दोस्तों इसमें आपकी वैलिडिटी 6 माह होती है, लेकिन न्यू वाहन अगर आप खरीदते हैं तो उसकी 12 माह भी होती है, आप इस बात का भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। कौन सा चिन्ह बताता है कि दोनों ओर पार्किंग कर सकते हैं? दोनों ओर, तो दोनों ओर एरो इसमें है, ये 1 साइड है और ये 2 साइड है, मतलब दोनों ओर, ये ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। ये चिन्ह प्रदर्शित करता है यानी कि दाईं ओर घुमाव है, मतलब दाईं ओर आपको मुड़ना है, राइट हैंड कर्व है।
अगला प्रश्न देखते हैं, वाहन की बीमा की वैधता होती है। सामान्यतः दोस्तों वाहन की बीमा की वैधता 1 वर्ष होती है, लेकिन न्यू वाहन है उनकी बीमा 2 साल भी हो सकती है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर मैं देखता हूँ, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, इसका मतलब है कि आपको बाएं मुड़ना ही है। आगे जाके आपको क्या करना है, कंपलसरी टर्न लेफ्ट, यानी कि बाएं साइड में मुड़ना ही है, आप सीधे नहीं जा सकते। ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, बिल्कुल इसमें प्लस का चिन्ह है, मतलब प्राथमिक उपचार भी है और साथ में ये चारपाई भी है। तो इसका मतलब है कि इस यहाँ अस्पताल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हॉस्पिटल मतलब जहाँ प्लस और चारपाई दोनों हो वो अस्पताल होती है। केवल प्लस का चिन्ह हो तो केवल प्लस का चिन्ह है वो क्या होता है, प्राथमिक उपचार केंद्र का, और केवल चारपाई होती है तो केवल चारपाई का मतलब विश्राम स्थल होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हॉस्पिटल बन जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। 134 नंबर है, यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग सीखने हेतु क्या करेंगे। आपके पास में लर्निंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग सीखने के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इसका वाहन किसी प्रशिक्षित चालक के पास में बैठे होने पर ही चलाएंगे जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, मतलब आप एक किसी ड्राइवर के पास में बैठकर वाहन चलाना सीखेंगे। 135 है, सड़क पार करने के लिए पैदल पार पथ का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल हमेशा करना चाहिए। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, 136 नंबर है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, मतलब आपको सीधा जाना अनिवार्य है, आपको किधर भी मुड़ना नहीं है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, कौन सा चिन्ह बताता है आगे संकड़ी पुलिया है। आगे संकड़ी, आगे मतलब इसके में इसमें आगे है, इसमें आगे चौड़ी है, ये यहाँ आगे संकड़ा पुल है, ये वाई इंटरसेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आगे संकड़े पुल की बात करें, अच्छा संकड़ी पुल या नैरो ब्रिज की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 करेक्ट हो जाएगा। ये आपके आगे संकड़ा मार्ग है, इसका होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, आगे खतरनाक खाई है। खतरनाक खाई के बारे में आपको यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, ये आपके अवरोध हो जाएगा, ये बजरी हो जाएगी, ये ढलान हो जाएगी। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, आना और जाना दोनों मना है, इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, इसमें मैंने अभी बताया था आपको। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक वाला रेल। बिना फाटक मतलब फाटक नहीं बनी हुई है, तो मतलब ये 2 तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें फाटक बनी हुई है। 150 से 100 मतलब एक ही रेखा होगी, तो एक रेखा किसमें, इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, दाहिनी तरफ मोड़ है, दाहिनी तरफ मोड़ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मैं देखता हूँ, प्रश्न संख्या 142, कौन सा चिन्ह बताता है सीधा या बाएं मुड़ना जरूरी है। सीधा या बाएं यानी कि लेफ्ट और अहेड, तो ऑप्शन नंबर 2 है, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ, कौन सा चिन्ह बताता है जानवर गाड़ी निषेध है। जानवर गाड़ी यानी जो जानवर से खींची जाती है, तो यहाँ बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से संबंधित ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन वे ट्रैफिक के बारे में बात करें तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें 2 एरो चिन्ह है, 2 में से एक को काट दिया गया, मतलब वन वे ही इसका रास्ता है। तो अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ये आपके होगा लेफ्ट हैंड, मतलब बाईं ओर घुमाव, क्या हो जाएगा, लेफ्ट मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 लेफ्ट हैंड कर्व या बाईं ओर घुमाव यानी बाईं ओर मोड़ की बात करें। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा चिन्ह गति सीमा को बताता है। गति सीमा आप सबको पता है, मतलब राउंड अबाउट में, सॉरी राउंड आकार में 50 लिखे हुए हैं, तो ये अधिकतम गति 50 बता रहा है। निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है, निजी प्लेट होती है वो व्हाइट कलर में होती है, पहली बात तो सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर अंग्रेजी में होते हैं, अंक अरबी में होते हैं, ये बात भी ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये उल्टा त्रिभुज है। त्रिभुज में वैसे चेतावनी चिन्ह होते हैं, लेकिन ये उल्टा त्रिभुज है, ये आदेशात्मक चिन्ह होता है, और ये गिव वे का चिन्ह बोलते हैं इसे, यानी कि गिव वे रास्ता दीजिए। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी मार्ग पर आप किसी दूसरे वाहनों का मार्ग को रोक नहीं सकते, उनको अनिवार्य रूप से मार्ग प्रदान करना आपका कर्तव्य है। 149 नंबर प्रश्न ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, केवल इसमें चारपाई है, मतलब विश्राम स्थल है, ऑप्शन नंबर 2 इसका रेस्टिंग प्लेस। 150 नंबर प्रश्न है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, यदि आप किसी छोटे रास्ते से मुख्य सड़क पर आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आप गाड़ी रोककर मुख्य सड़क के दोनों ओर देखेंगे और सुरक्षित लगने पर ही मुख्य सड़क पर आएंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर बड़ी सड़क पर आप प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करते इसमें दोनों ओर से देखना होगा कि कहीं से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। दोस्तों इसकी PDF पे प्राप्त करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से इसको डाउनलोड करके इस पर आपको फ्री ई बुक में मिल जाएगी। इसके अलावा आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी आपको मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक ऑल इंडिया एग्जाम रिव्यू के नाम से है, वो भी आपको मिलेगी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं आपको स्टडी एट होम, हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी इसमें दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरे नंबर है 8764188848। इन नंबरों पे आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजिए, मैं आपको ऐप का लिंक भेज दूंगा, आप डाउनलोड करके इसको अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हैं। अच्छे अच्छे टेस्ट देके अपनी तैयारी को मजबूत बना के अपने सिलेक्शन की जो कोशिश है, सिलेक्शन की जो मतलब संभावना है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।